धनतेरस के दिन मुल्क के नौजवानों को वजीर आजम का तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 10 लाख अहलकारों के लिए भर्ती मुहिम जॉब मेले का करेंगे आगाज। पहले मरहले में 75,000 नए भर्ती होने वाले अहलकारों को दिए जाएंगे उनके तकर्रुरी नामे। धनतेरस के मुबारक मौके पर वजीर आजम मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा मुस्तफीद अफराद को सौंपेंगे घर की चाबियां। सतना में गृह प्रवेश प्रोग्राम में भी वर्चुअल तरीके से होंगे शामिल। जलसे आम से भी करेंगे खिताब। आज धनतेरस के साथ ही 5 रोजा दिवाली का त्यौहार हुआ शुरू। आज दौलत की देवी लक्ष्मी के साथ धनवंतरी और कुबेर की भी की जाती है पूजा। बाजारों में बढ़ी रौनक। आज के दिन लोग करते हैं जबरदस्त खरीदारी। पाकिस्तान 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ बाहर। वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को अपने जेर कब्जा इलाकों से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ काबिल एतबार कार्रवाई रखनी चाहिए जारी। बरतानिया में सियासी हलचल तेज। कंजर्वेटिव रहनुमा ऋषि सुनक ने टोरी लीडर के लिए 100 नामजदगियों की कम से कम हद की हासिल। इसी दौरान बरतानवी वजीर पेनी मोर्डांट भी वजीर आजम बनने की दौड़ में हुए शामिल। और खेल की खबरों में ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के लिए टीमों का हुआ फैसला। आज से शुरू सुपर 12 के पहले मैच में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से। वहीं दूसरे मैच में अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर मुल्क के नौजवानों को तोहफा देने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख अहलकारों के लिए भर्ती मुहिम रोजगार मेले का आगाज करेंगे। तकरीब के दौरान 75,000 नए भर्ती होने वाले अहलकारों को तकर्रुरी के लेटर दिए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नौ मुंतखब अहलकारों से खिताब भी करेंगे और यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म के मुसलसल अज़्म को मुकम्मल करने की सिमत एक अहम कदम होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक तमाम वज़ारतें और महकमे मंजूर शुदा आसामियों की मौजूदा खाली आसामियों को पुर करने के लिए सरगर्म अमल हैं। मुल्क भर से 9 मुंतखब अहलकारों को हुकूमत हिंद की 38 वज़ारतों और महकमों में तैनात किया जाएगा। नए भर्ती होने वाले अहलकार मुख्तलिफ सतहों पर हुकूमत में शामिल होंगे, यानी कि ग्रुप A, ग्रुप B गैजेट, ग्रुप B नॉन गैजेट और ग्रुप C। जिन आसामियों के लिए भर्तियां की जा रही हैं इनमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पर्सनल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और MTS वगैरह शामिल हैं। इस भर्ती मुहिम में वजारतें और महकमे बराह रास्त अहलकारों को इंतखाब कर रहे हैं या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। तेजी से भर्ती के लिए इंतखाबी अमल को आसान और तकनीकी सतह पर बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर हमवतनों को दोहरा तोहफा देने जा रहे हैं। PM मोदी न सिर्फ नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरियों के लिए भर्ती मुहिम शुरू करेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में 4,50,000 से ज्यादा गरीब खानदानों को उनके घर की चाबियां भी सौंपेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धनतेरस के त्यौहार पर मध्य प्रदेश के 4,51,000 गरीब खानदानों को वर्चुअल तरीके से घर की मिल्कियत देंगे। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में BTI ग्राउंड सतना में गृह प्रवेशम की रियासती सतह की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 48 लाख मकानात को मंजूरी और 29 लाख मकानात मुकम्मल हो चुके हैं। इन घरों पर 35,000 करोड़ से ज्यादा का इखराजात हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का काम तेजी से चल रहा है और सिर्फ पिछले 6 महीनों में रियासत में 4,51,000 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं।
आज धनतेरस के साथ ही 5 रोजा दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रिदवाशी को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन बर्तनों के साथ सोना और चांदी खरीदने की आम रिवायत है। इस दिन धनवंतरी देवी के साथ देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी को सेहत का देवता भी माना जाता है। काबिल जिक्र है कि आयुष की वजारत ने साल 2016 से हर साल धनवंतरी जयंती धनतेरस पर कौमी यौम आयुर्वेद मनाने का फैसला किया था। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर श्री राम के शहर अयोध्या में रहेंगे। पीएम की आमद पर राम के शहर के आम लोगों में काफ़ी जोशो खरोश है। लोग अयोध्या को सजाने में मसरूफ़ हैं। और दिवाली के त्यौहार में बच्चों समेत बुजुर्ग भी आतिशबाजी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आतिशबाजी हादसे की वजह बन जाती है। और सफदरजंग अस्पताल के बर्न्स एंड प्लास्टिक के शोबे के सरबराह डॉक्टर शुलभ कुमार ने कहा है कि बच्चों को पटाखों से दूर रखना चाहिए। उन्होंने बताया है कि आप दिवाली कैसे महफूज तरीके से मना सकते हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको वो अपनाएं। पटाखों से जहाँ तक हो सके वो दूर रहें। बच्चों को स्पेशली पटाखों के पास बिल्कुल ना जाने दें। और अगर जिन हिस्सों में पटाखे जलाना अगर अलाउड है तो उसमें पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। और अपने घर में अगर कभी ये दुर्घटना हो जाए तो उसका ज़रूर जो है उसके ऊपर पानी डालें। एक अपने घर के अंदर एक बाल्टी में ज़रूर पानी इकट्ठा करके रखें। अगर दुर्घटनावश ये कभी घटे उसके ऊपर पानी डाल पाएँ। और दिवाली रोशनियों का त्यौहार ये लोगों की ज़िंदगियों में खुशी लाता है। एक तरफ जहां मुख्तलिफ़ किस्म के सजावटी अशिया के ने बाज़ारों में जगह बना रखी है, तो दूसरी तरफ मुआशरे का एक तबका ऐसा भी है जो लोगों को इस त्यौहार को रिवायती अंदाज में मनाने की तरकीब भी दे रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में देखने को मिल रहा है। दिव्यांग नौजवान यहाँ गाय के गोबर से ऑर्गेनिक दिए बना रहे हैं। ये लैंप बगैर तेल के एक जेल के जरिए घंटों जलते हैं। इसके अलावा ये नौजवान ऑर्गेनिक धूप बत्ती भी बना रहे हैं। तरबियत याफ्ता ये दिव्यांग न सिर्फ सांचों से दिए बना रहे हैं बल्कि पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी बना रहे हैं। दिव्यांग इन दियों को यहाँ के बाजार में बेचने का काम भी करेंगे और फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी इन दिव्यांगों में तकसीम भी की जाएगी। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो के औकात में तब्दीली की गई है। दिवाली के मौके पर आखिरी मेट्रो सर्विस पीर को रात 10 बजे दिल्ली मेट्रो की तमाम लाइनों पर दस्तयाब होगी। ट्रेनें दिन के वक्त तमाम मेट्रो लाइनों पर मामूल के मुताबिक चलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आखिरी मेट्रो दिवाली के दिन रात 10 बजे तक चलाई जाएगी। आम दिनों में आखिरी ट्रेन टर्मिनल स्टेशन से रात में 11:59 पर रवाना होती है। और दिवाली की आमद के साथ ही छठ त्यौहार की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में छठ त्यौहार को ख़ास अहमियत हासिल है। महकमा डाक का बिहार सर्कल छठ पूजा के मौके पर अक़ीदतमंदों में छठ पूजा का सामान तकसीम करेगा। ये इंतज़ाम रियासत के मुख्तलिफ अजला के तमाम अहम डाक खानों में किया गया है। महकमा डाक न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क में पूजा का सामान तकसीम करेगा। और योगा के बाद अब आयुर्वेद को दुनिया में पहचान देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयुष की वजारत ने इस सिलसिले में कमर कस ली है। आयुर्वेद को घर घर ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। आयुष की वजारत हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद का दिन मनाती है। इस साल आयुर्वेद का दिन 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस साल आयुर्वेद डे का मौजू है हर दिन हर घर आयुर्वेद। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
योगा डे के बाद अब आयुष की वजारत ने मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क में भी बड़े पैमाने पर आयुर्वेद डे मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इसके लिए मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतें अपने तौर पर काम कर रही हैं। इस साल योम आयुर्वेद बड़े पैमाने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मनाया जा रहा है। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद डे के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस साल आयुर्वेद डे पर हर दिन हर घर आयुर्वेद मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 19 वजारतें मिलकर काम कर रही हैं ताकि मुल्क के हर फर्द को इस रिवायती तिब्बी निज़ाम से वाकिफ़ कराया जा सके। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए तमाम ग्राम पंचायतों के गांव के सरबराहों से अपील की गई है कि वो देही अफराद को इस जानिब राग़िब करने के लिए गांव में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद करें। लोगों को अपने घरों बागात में 4 से 5 दवाओं के पौधे लगाने की तरगीब दी जाएगी, जिनमें तुलसी, गिलोय, नीम, करी पत्ते का पौधा, पुदीना, इंडियन बेल शामिल होंगे। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में आयुर्वेद के बारे में बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। आयुर्वेद डे की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक मुख्तसर वीडियो बनाने का मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें शुरका मेरा दिन और आयुर्वेद, मेरी रसोई में आयुर्वेद, मेरे बाग में आयुर्वेद, मेरे खेत में आयुर्वेद, मेरे खाने में आयुर्वेद जैसे मौज़ूआत पर हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों में 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ बना सकते हैं, जो इस साल के आयुर्वेद डे के ख़ास थीम यानी हर दिन हर घर आयुर्वेद के मुताबिक हों। हर दिन हर घर आयुर्वेद मुहिम के ज़रिए हर घर में मजमूई सेहत के लिए आयुर्वेद के बारे में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया जाता है। इससे मुल्क को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये अवामी पैगाम, अवामी शराकत और अवामी तहरीक से ही मुमकिन होगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मध्य प्रदेश के रीवा में एक खतरनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे 30 पर हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली बस पहाड़ से उतरते हुए हादसे का शिकार हो गई। बस में ज्यादातर कारकुन सवार थे जो दिवाली मनाने के लिए अपने घरों को लौट रहे थे। हादसे में जख्मी होने वालों को तौंथर सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और अब एक दिलचस्प खबर। नाज़रीन, साइंस की रोज़ अफ़ज़ो तरक्की की कहानी में हम अब एक ऐसे तजर्बे के बारे में बात करेंगे जिसमें एक नई तकनीक कॉकरोच का इस्तेमाल करके तैयार की गई है। इस तकनीक के तहत कॉकरोच पर कैमरे और सेंसर्स नस्ब करके उनसे खुसूसन ज़लज़ले वगैरह में राहत कारकुनों को मदद पहुंचाई जा सकती है और मलबे में फंसे अफराद का पता लगाया जा सकता है। साइबर कॉकरोच पर देखिए हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। कॉकरोच का नाम तो आपने सुना ही होगा और कभी ना कभी आपका सामना भी हुआ होगा, पर कभी ये सोचा है कि मामूली सा दिखने वाला ये कॉकरोच छोटी से छोटी जगह पर घुसकर बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में अगर कहीं ज़लज़ला आता है और लोग मलबे के नीचे फंस जाते हैं तो राहत कारकुनों की मदद करने में और सबसे पहले फंसे हुए लोगों का पता लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि साइबर कॉकरोचेस का एक झुंड हो सकता है। एक ऐसा ही तजुर्बा कर दिखाया है जापान के एक साइंसदान केंजिरो फुकुडा ने, जिसमें उन्होंने तजुर्बे के लिए मेडागास्कर कॉकरोच को चुना क्योंकि वो सामान ले जाने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं, साथ ही उन्हें पंख फैलाने में भी दिक्कत नहीं होती। इस तहकीक को पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। साइंसदान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कॉकरोच ज़्यादा आसानी से कैमरा और सेंसर लेकर आगे बढ़ सके और अपने काम को पूरा कर सके। 今回の研究の कॉकरोच के शरीर के एक हिस्से पर फिल्म रखने के बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बनाने में सक्षम थे, वो भी बिना कॉकरोच के मूवमेंट को छेड़े हुए। इससे हम मतलब भर की इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। を達成したこと。 अभी इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक तजुर्बे के तौर पर ही देखा जा रहा है, जो कि आने वाले वक्त में पूरा होने के बाद दुनिया के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां पाकिस्तान 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है।
पाकिस्तान और FATF की ग्रे लिस्ट से मुतालिक मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हमने पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के तनाजुर में पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट देखी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मिलकर अपने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादे दहशतगर्दी की माली मुआवनत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखेगा। FATF की तहकीकात के नतीजे में पाकिस्तान पूरी आलमी बिरादरी के खिलाफ 26/11 के मुंबई हमलों में मुलव्विस अफराद समेत खतरनाक दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ है। ये आलमी मफाद में होगा कि दुनिया वाज़े करे कि पाकिस्तान अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मुतवातिर कार्रवाई बरकरार रखे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने का मुजरिम करार दिया गया है। पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें किसी भी सरकारी ओहदे पर फाइज रहने से रोक दिया है। फैसले के बाद इमरान खान के हामियों ने जुम्मे को मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कराची और इस्लामाबाद में कई सड़कों को ब्लॉक करके आतिशबाजी की और इमरान खान ने हामियों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की है। अब वो इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। रूस यूक्रेन के साथ जंग में अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों को तेज़ कर रहा है। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सिफारतकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की जानिब से बैनुल-अक़वामी बिरादरी के क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी बताते हुए इसे हदफ तनकीद बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के नायब सफ़ीर जेम्स क्रोकी ने के मुताबिक ताज़ा बमबारी में रूस की तरफ से जानबूझकर अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, जिससे यूक्रेन के तकरीबन 30% पावर स्टेशन को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस का ये तर्ज अमल बैनुल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी पर मबनी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। काबिल ज़िक्र है कि रूसी हमलों में यूक्रेन की थर्मल पावर की कम से कम निफ्स सलाहियत तबाह हो गई है, जिसे क्रीमिया के साथ मुल्हका पुल पर यूक्रेन के हमले का बदला भी कहा जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जानबूझकर 150 बहरी जहाज़ों के गुजरने में ताख़ीर कर रहा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी के तहत बहरे अस्वद के ज़रिए अनाज की बरामदात लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मुल्क को ग्रीन इनिशिएटिव के मंसूबे से 30 लाख टन कम अनाज पहुंचाया गया है। ताहम रूस ने ज़रूरतमंद गरीब ममालिक को अनाज और खाद की बरामदात को रोकने के लिए मगरबी पाबंदियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। अमेरिका, ब्रितानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर रूस की जानिब से यूक्रेन पर ईरान के बनाए गए ड्रोन हमलों की मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। यूरोपीय ममालिक ने ख़त में कहा है कि ईरान ने यूक्रेन पर हमले में रूस की मदद की है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। साथ ही ईरान ने रूस को ड्रोन इमदाद फराहम करने की तरदीद की है। बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस के इस्तीफ़े के बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए असल मुकाबला कंजर्वेटिव रहनुमा और गुज़िश्ता इंतखाबात के रनर अप ऋषि सुनक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में ऋषि सुनक सरे फहरिस्त हैं। ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के क़वानीन के तहत इलेक्शन लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार के लिए 100 MP की हिमायत हासिल कर ली है। वहीं दूसरी जानिब हाउस ऑफ कॉमन्स की रहनुमा पेनी मोर्डांट ने भी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ में अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश कर दिया है। इटली के आम इंतखाबात में तारीख रकम करने वाली जॉर्जिया मेलोनी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी और उनकी काबीना आज हलफ उठाएगी। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने जॉर्जिया मेलोनी को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया है। मेलोनी ने इटली में नया हुक्मरान इत्तेहाद तश्कील दिया है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला मौका होगा कि जब इटली में दाएं बाजू की जमात हुकूमत बनाएगी। मेलोनी की पार्टी
ब्रदर्स ऑफ इटली ने गुज़िश्ता माह इटली में होने वाले आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है, जिससे म्यांमार को बड़ा धचका लगा है। ब्लैक लिस्ट में ज़्यादा खतरे वाले उन इलाकों को रखा गया है जहां कार्रवाई की ज़रूरत है। FATF ने म्यांमार पर जोर दिया है कि वो अक्टूबर 2022 तक अपना एक्शन प्लान तेज़ी से मुकम्मल करे। FATF एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो बैनुल-अक़वामी मालियाती जराइम को रोकने की कोशिश करती है। और नाज़रीन, अब एक नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसमें वज़ीर आज़म का दौरा बद्रीनाथ। यहाँ वज़ीर आज़म ने 3,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को निशाना भी बनाया और कहा कि माजी की हुकूमतों ने पसमानदा लोगों की ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज सरहद के लोग मुतमईन हैं। इसके बाद जो खबर इसमें शाये की गई है वो आपको बता दें कि अग्नि-P एटमी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। ये खबर इसमें शाये हुई है। और जैसे कि दिवाली का त्यौहार अब शुरू हो गया है और आज धनतेरस है, इसी हवाले से दिवाली की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है और लोग काफ़ी जोश हैं और दुकानदार भी काफ़ी सामान लिए हुए हैं और दुकानें भरी हुई हैं सजावटी सामानों से और लोग इसकी ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है, आप रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से हमने यहाँ पे खबर ली है कि इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस मामले में नाअहल करार दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान। पार्टी के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला मुस्तरद किया है। इसके अलावा जो इसमें खबर शाये हुई है वो बैनुल-अक़वामी सफ़े से हमने ली है, जिसमें टेक्सास का बग़ैर रजामंदी के बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने पर गूगल पर मुकदमा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां स्पेन में जारी अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपनी शानदार कारकर्दगी जारी रखी है। जुम्मे को खेले गए मैचों में भारत की अंकुश पंगाल ने ख़वातीन के 50 किलोग्राम ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीत लिया है। इसी तरह से मानसी अहलावत ने 59 किलोग्राम ज़ुमरे में कांसे का तमगा जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 5 तमगे जीते हैं, जिनमें 4 कांसे के तमगे हैं और 1 चांदी का तमगा शामिल है। और एशियन इलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप रवा माह 29 तारीख से उर्दून में शुरू हो रही है। इस मुकाबले में 12 ख़वातीन बॉक्सर और 13 मर्द बॉक्सर भारत की तरफ से मेडल के लिए चैलेंज पेश करेंगे। टीम की रवानगी से कबल भारतीय बॉक्सिंग के नए मुकर्रर करदा हॉकी परफॉर्मेंस डायरेक्टर बर्नार्ड डियोने ने कहा है कि वो भारतीय बॉक्सरों की कारकर्दगी से पुरुम्मीद हैं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ दोनों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भरपूर ताउन हासिल है। अब मेरा काम बॉक्सरों की कारकर्दगी की सतह को बुलंद करना है और उन्हें अपने मकसद के हुसूल में मदद करना है। Your athletes get and your coaching staff get great support from Boxing Federation of India and the Sports Authority of India, and to have that support is key to be able to perform at the highest level. Our goal over the next number of years is to help move the performance of Indian athletes at Asian, World and Olympic Games to the highest level. My job is to enhance performance and to help our athletes achieve their goals of becoming Olympic champions. और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड के लिए 12 टीमों का फैसला हो गया है। एशियन चैंपियन श्रीलंका, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और
आयरलैंड ने सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए से श्रीलंका और नीदरलैंड, जबकि ग्रुप बी से जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने आखिरी 12 टीमों में जगह बनाई है। सुपर 12 राउंड के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, डिफाइट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आयरलैंड शामिल हैं और साथ ही ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। सुपर 12 राउंड के पहले मैच में आज डिफाइट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आखिरी रनर अप टीम न्यूजीलैंड से होगा, जबकि दूसरे मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। टीम इंडिया अपनी मुहिम का आगाज 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब। आइए दिवाली मनाएं हमारे साथ, जहाँ है अलग अलग प्रांतों की रोशनी, चिरागों की रोशनी, खूबसूरत रंगोली के रंग। आवहु आली मनावो दिवाली, राम जी मोरे नैया की खिवैया, सब मिल मंगल गावो। तो चलिए दिवाली का ये त्योहार मनाएं दूरदर्शन परिवार के संग। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटे खुशियाँ अयोध्या धाम की। रोशनियों के त्योहार पर देखिए हमारी खास पेशकश जश्न दिवाली, बरोज पीर 24